प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, जैसे मैंने बताया था कि आने वाला जो संदेश होगा हमारा वो मन फिराव के बारे में होगा। क्यों एक व्यक्ति को, चाहे वो औरत हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से, कोई भी क्यों ना हो, क्यों मन फिराना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक प्रिय भाई ने हमें कमेंट किया था हमारा YouTube चैनल में फिराव के बारे में संदेश दीजिएगा। और जब भाई ने बताया था तब से मैं प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे मन फिराव के बारे में संदेश देना है परमेश्वर, और मुझे संदेश दीजिए। और परमेश्वर ने मन फिराव के बारे में कई बातों को परमेश्वर ने हमारे बीच में लाके दिए हैं, मुझे दिए हैं, और जो मैं आपके सामने रखेंगे। तो प्यारो, हमारा हर एक वीडियो को आप देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप उसको जरूर देखिएगा, और कई वीडियो हम छोटा बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कम समय पर हम सच्चाई को आपके सामने लेकर के आए। लेकिन कई वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, आप जरूर देखिएगा। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आप सब विषय को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक और हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी लग रहा है। सबको, जितना लोग हमारा YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, नहीं भी सब्सक्राइब किए, सबको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर का अतुल खजाना में। क्यों जरूरी है मन फिराव, इसके बारे में हम लोग 4 बातों को देखेंगे जो बहुत गहरा, बहुत दामी बात है, और कई बार हम पढ़ के गए हैं और हम समझे नहीं है, जाने नहीं है। प्यारो, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, आप जल्दी से पूरा वीडियो देखिए, आगे भी देखिएगा, ये 4 बातों को ध्यानपूर्वक देखिए, और आप अपने बाइबल में बाद में आप उसको खोल के मिलाइएगा, पढ़िएगा। पहली बात, जो मन फिराव एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, जब हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और हम लोग 17 वचन पढ़ेंगे तो यहां ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो क्यों मन फिराव जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मन फिराव के बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आए, एक मनुष्य बनकर के आए, और आने के बाद में वो धीरे धीरे जवान हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिए, और बपतिस्मा लेने के बाद में वो जब कार्य शुरू किए तो हम देखते हैं सबसे पहला जो शब्द, पहला जो प्रचार उसने लोगों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ा और कहना शुरू किया वो था मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग राज प्रभु यीशु मसीह निकट लेकर के आया। अब लोगों को कहीं जाने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यीशु मसीह को सुनने का जरूरत है, उसको मानने का जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। क्यों मन फिराना जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है, जब वो जरूरी नहीं रहता तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को प्रचार नहीं करता। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। मन के साथ स्वर्ग जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह बोला स्वर्ग राज निकट आ गया है। मन फिराने से ही हम स्वर्ग जान सकेंगे, मन फिराने से ही स्वर्ग का खुशी पा सकेंगे, मन फिराने से ही स्वर्ग का राज का अधिकारी हो सकेंगे। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं होंगे। ये मन फिराव क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि ये संदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया। कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये जरूरी नहीं है मन फिराव तो प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रचार करना शुरू किया? प्यारो, इसको हल्का मत लीजिएगा। प्रभु जब बोल रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग निकट आ गया है तो ये संदेश बहुत जरूरी है, ये मन फिराव बहुत जरूरी है। प्यारो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप मन फिराइए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद कई लोगों ने मन फिराया, हम देख सकते हैं बाइबल में। एक दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, मन फिराव क्यों जरूरी है, वो है मत्ती 3 अध्याय और उसका 8 पद। यहां लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल पाओ। हम लोग यहां पर देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही बात को लोगों को बता रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था, पानी में बपतिस्मा दे रहा था, बहुत लोग आ गया, और आने के बाद में सोचा मुझे मन फिराव का जरूरत नहीं है। और यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, 8 से लेकर के 10 पद को पढ़ेंगे, फिर हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कि यूहन्ना क्या देखा कि लोग आ रहा है उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए। कुछ लोग सोच रहे क्यों मन फिराना जरूरी है, मैं तो इब्राहिम का संतान हूं, मुझे मन फिराव का क्या जरूरी है। प्यारो, कई बार हम और आप सोचते हैं मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत पैसा वाला हूं, मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मुझे मन फिराव का जरूरत नहीं है। प्यारो, ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्यों ना हो। यहां पर हम लोग देखते हैं कुछ लोग आकर के सोचा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि तुम अपने मन में ये क्यों सोच रहा है कि मैं इब्राहिम का संतान हूं। इसका मतलब क्या? मुझे मन फिराव का जरूरत नहीं है, मैं तो इब्राहिम का बेटा हूं, मुझे मन फिराव का जरूरत नहीं। मन फिराव को वो पापी लोगों को जरूरत है, वो नाश होने वाले लोगों को जरूरत है, वो गंदा जीवन जीने वाले को जरूरत है नहीं, हर एक लोगों को जरूरत है मन फिराव। प्यारो, यहां पर यूहन्ना ने एक और बात को बताया कि तुम ऐसा क्यों सोचते हैं, परमेश्वर पत्थर से भी वो संतान उत्पन्न कर सकता है।
और आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसी पद में हम लोग पढ़ते हैं, यहां लिखा है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्यारो, हर एक पेड़ में कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा उसको काट दिया जाएगा। पेड़ बोलने का मतलब है मनुष्य के ऊपर में जो न्याय आने वाला है। हम लोग 12 वचन पर पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपना खलिहान को अच्छा से साफ करेगा, वो तो गेहूं को एक जगह में और भूसी को वो जला देगा। प्यारो, यहां पर न्याय से जुड़ा है। मन फिराव क्यों जरूरी है? हम लोग 8 पद को देखते हैं, यहां लिखा है कि मन फिराव के योग्य फल पाओ। अगर सही मन फिराएंगे तो सही फल मिलेगा, सही इनाम मिलेगा, सही पुरस्कार मिलेगा, सही आशीष मिलेगा। अगर मन नहीं फिराएंगे तो हम नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो मन फिराव क्यों जरूरी है? मन फिराव के योग्य फल पाओ। अगर मन नहीं फिराएंगे सही से तो हम फल नहीं पाएंगे, इस दुनिया में भी नहीं पाएंगे, वहां भी नहीं पाएंगे। अगर आप सही मन परिवर्तन किए हैं, सबसे पहले आप इस दुनिया में ही वो आशीष को पाएंगे, वो खुशी को पाएंगे, वो आनंद को पाएंगे, वो शांति को पाएंगे, वो खुशी को पाएंगे, वो सब आनंद आपसे परमेश्वर भर देगा आपके जीवन। अगर सही मन आपका परिवर्तन हुआ है तो मन फिराओ के योग फल पाओ। लेकिन हम मन में सोचने लगेंगे क्यों मन फिराने की जरूरत है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझे फिराने की जरूरत नहीं, मैं ही तो सब खरीद सकता हूं। प्यारो, यहां लिखा है हर पेड़ में कुल्हाड़ा रखा हुआ है, अगर वो अच्छा फल नहीं देगा तो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। वो खलिहान को अच्छा से साफ करेगा, वो गेहूं को एक जगह में इकट्ठा करेगा, भूसी को वो जला देगा। प्यारो, कहीं हम भूसी ना हो जाए, कहीं वो पेड़ ना हो जाए जो हमको काट के हटा दिया जाए। तो मन फिराव क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है मन फिराव के योग्य हम फल पाएंगे, इनाम पाएंगे, खुशी पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है मन फिराव। मन फिराना हल्का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। आइए हम लोग तीसरा एक वचन को पढ़ेंगे और वो है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 8 से लेकर के हम लोग आगे वचनों को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हम लोग यहां पर क्या देखते हैं प्यारो? हम लोग यहां पर देखते हैं कि कितना लोग सोच रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा और नहीं आएगा। लोग मजाक उड़ा रहा है, इतना साल हो गया, हम कितना साल से सुन रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहा। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का यहां 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर है। प्यारो, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझ रहे हैं। वो इसलिए देर कर रहा है ताकि हर एक लोग मन फिराए, मन फिराए, मन फिराए, हर लोग को मन फिराव का अवसर मिले। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्यारो, कई बार हम लोगों को मजाक करते हुए सुने हैं, कई बार ये कहते हुए सुने हैं, अरे यीशु मसीह तो मर गया, यीशु मसीह तो गाड़ा गया, यीशु मसीह तो जी उठा, स्वर्ग गया है, अभी तक नहीं आ रहा है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वही बात को पढ़ेंगे, अगर आप 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाएं, आप उस नाश युगानुयुग नाश ना हो जाएं। वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हो सकता है प्यारो ये संदेश आपके लिए आखिरी संदेश हो और आपका मन परिवर्तन हो और प्रभु आ जाए, इसलिए नजरअंदाज मत कीजिएगा, मन परिवर्तन कीजिए, आशीष से भरिए। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। प्यारो, हम लोगों ने 3 वचनों को देखे, हम लोगों ने देखे कि मन फिराव क्यों जरूरी है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु अचानक आ जाएगा और ये दुनिया और दुनिया का चीज और दुनिया का सब चीज क्या होगा, सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। अगर पूरा पढ़िएगा आपको समझ में आएगा, 13 पद तक पढ़िएगा। और फिर एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी, एक धर्मी जहां पर वास करेंगे। प्रभु इंतजार कर रहा है, आपका मन क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, आपका मन क्या हो जाए, वो परिवर्तन होकर के वो आशीष का भागी बन जाए। प्यारो, इसको हल्का मत लीजिएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप एक बार क्या करें, मन परिवर्तन करें। इस संदेश को कोई भी सुन रहे हैं, कोई भी जाति के लोग सुन रहे हैं, कोई भी धर्म के लोग सुन रहे हैं, कोई भी लोग सुन रहे हैं, इसको आप सुन करके अपने जीवन में लागू कीजिएगा। आप देखिएगा, आप आशीष से आशीष से आशीष से पूरा भर जाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा और आपका मन परिवर्तन होने से परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे और वो वचन है भजन संगीता उसका 14 का 1। हम लोग वहां पर क्या पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है और वो बिगड़ गए और अपना मनमानी किए। प्यारो, कितना लोग आज इस मूर्ख का जैसा है। भजन संगीता 14 का 1 में जैसे मूर्ख ने अपने मन में कहा,
कि कोई परमेश्वर नहीं है और वो बिगड़ गए, वो अपना मन मर्जी करने लगे। प्यारो, अपना मन में आप कुछ भी सोच करके, अपना मन में कुछ भी सोच करके दिमाग मत लगा दीजिएगा कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई न्याय करने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, जैसा चाहते वैसा करेंगे। आज कितना लोग है मूर्ख का मन का जैसा स्वभाव वाला लोग हम लोग देखते हैं। अपने मन में कहता है क्या होगा, मैं बेविचार कर सकते हैं क्या होगा, मैं चोरी कर सकते क्या होगा, मैं गाली दे सकते क्या होगा, मैं झूठ बोल सकते क्या होगा, मैं ये कर सकते क्या होगा, मैं खून कर सकते क्या होगा। मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, अपना मन में जैसा आता है वैसे चलता है। आज हम दुनिया में आंख उठा के देखते हैं, मन मर्जी चलने वाले लोगों को देखते हैं, मन आया किया, मन आया नहीं किया। प्यारो, ऐसा नहीं, मन फिराना बहुत जरूरी है। लीजिएगा मन में ऐसे सोच नहीं लीजिएगा अरे कुछ नहीं होने वाला है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं और वो बिगड़ गया। वो सोचा बस मैं ही सब कुछ हूं। मैं तो कई बार लोगों को सुने ऐसे बोलते हुए सुने कि कहां परमेश्वर, मैं ही तो परमेश्वर हूं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं। प्यारो, ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं ये आकाश और पृथ्वी और सारा चीज जो स्थिर है ये परमेश्वर के वजह से है। टाइम में सूरज उगता है, टाइम में सूरज डूबता है, टाइम में सुबह होता है, टाइम में शाम होता है, टाइम में रात होता है, पानी आता है, बरसात आता है, धूप आता है, गर्मी होता है, ठंडा होता है, ये सब टाइम में हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं रहेगा तो ये सब नहीं होगा। हम लोगों ने 4 बातों को देखे हैं कि एक व्यक्ति को मन फिराना क्यों जरूरी है। पहला बात इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आकर के उन्होंने बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के बारे में प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ स्वर्ग राज निकट आ गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यीशु मसीह जब बोला है मन फिराओ स्वर्ग राज में तुम जाएगा, निकट आ गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं प्यारो कि मन फिराओ इसलिए जरूरी है क्योंकि मन फिराओ के योग्य तुम फल पाओ। मन फिराओ के योग्य फल पाओ। अपने मन में नहीं सोचो अरे कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने मन में सोचेंगे वो पेड़ के जैसा हमें काट दिया जाएगा, नाश किया जाएगा, जला दिया जाएगा, वो खलियान का जैसा जहां पर गेहूं को अच्छा जगह और भूसी को उड़ा दिया जाएगा, कभी मन में ना सोचें, अपने मन मर्जी से कुछ भी निर्णय ना लें, कभी अपना दिमाग भी ना लगाएं कि कुछ नहीं होने वाला है। प्यारो, मन फिराओ के योग्य फल पाओ। अगर हम सही मन फिराएंगे एक दिन सही इनाम इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी आपको मिलने वाला है। तीसरी बात हम लोगों ने देखे, परमेश्वर इसलिए देर कर रहा है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो आकर के हमें ले जाने वाला, वो इसलिए देर कर रहा है। बहुत लोग सोचते हैं क्यों देर कर रहा है? वो इसलिए देर कर रहा है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, कोई नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्यारो, आपको भी अवसर वो दे रहा है, वो मौका आपको दे रहा है ताकि आपका मन क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए और आशीष का भागी हो जाए। चौथी बात हम लोगों ने देखे कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं और वो बिगड़ गए, वो अपना मनमर्जी करने लगे। प्यारो, उस मूर्ख का जैसा आप दिमाग नहीं लगाइएगा। कुछ भी हो मैं कर रहा हूं, कोई देखने वाला नहीं, मैं अपना मर्जी चल सकता है। अपने से मन में सोच लिए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह और दिन भर और हर समय हम दिमाग लगाते कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। प्यारो, ऐसा नहीं है, न्याय होने वाला है। हमें बचने का जरूरत है, हमें बचने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है। तो प्यारो, आपने देखे मन फिराव क्यों जरूरी है। 4 बातों को याद रखिएगा। आगे हम लोग और भी बताने वाले हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। और आपने बहुत प्यार से सुना है। परमेश्वर आपको, मुझे और सबको आशीष दे। मैं स्वयं भी मन फिरा करके परमेश्वर के राहों में चल रहे हैं। आप भी मन फिराइए और आशीष का भागीदार बनिए। प्रभु आपको, मुझे और सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।